बाबा कहते थे कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। राम 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 कहकर आप और मैं राममय होना चाहते हैं, किंतु ये राम राम कैसे जपना है, आपकी और मेरी जिज्ञासा है। आप और मैं संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार इसी जिज्ञासा के लिए एक यात्रा कर रहे हैं। नित्य एक कथा को श्रवण करते हैं, महापुरुषों की वाणी का संग करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि राम राम कैसे कहना है, कैसे जपना है। आप में और मुझे कौन सी ऐसी त्रुटियां हैं जिन्हें दूर करना है, जिसके बाद आपका और मेरा जपा गया नाम, रटा गया नाम निश्चित रूप से एक ही बार में आपके और मेरे कल्याण को समर्थ कर देगा। आज एक सत्य कथा को श्रवण करते हैं। महात्मा की कही एक एक बात आपके और मेरे राम नाम साधना के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। कृपया ध्यान से सुने, इस मर्म को हृदय में धारण करें। इसके बाद आप और मैं राम राम कहकर इसी रीति से राममय हो जाएंगे, इस बात का मुझे पक्का विश्वास है। पूर्व की बात है, आपकी और मेरी तरह एक व्यक्ति जो पारिवारिक जिंदगी से बड़ा दुखी था, आए दिन उसके घर में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता, जिसकी वजह से वह अपने परिवार से नफरत करने लगा। अपने पारिवारिक वाद विवाद से परेशान होकर एक दिन उसने फैसला किया कि मुझे ये सब छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। इस पारिवारिक जिंदगी में सिवाय दुखों के रखा भी क्या है। कुछ दिन बाद वो घर के बिना कुछ कहे जंगल की तरफ चला गया, ऐसी जगह जहां कोई ना था। अचानक उसे वहां एक छोटी सी कुटिया दिखी। वह ध्यान लगाकर बैठने का प्रयास करना चाहता था। वहां कुछ ही समय में जंगल में थोड़ा और अंदर जाने पर उसने एक साधु को ध्यान करते देखा। वह उसके पास गया। ध्यान पूरा होने पर वह उससे कहने लगा, प्रणाम गुरुदेव। साधु उसे देखकर चौंक गए, हैरान होते हुए बोले, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति बोला, गुरुदेव मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, इस सांसारिक दुनिया को छोड़कर भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। वे महात्मा उसकी बातों का कुछ अर्थ नहीं निकाल पा रहे थे। वे उससे प्रश्न करने लगे, अच्छा बताओ, तुम क्या अपने परिवार से प्यार करते हो? वह बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं करता। मैं अपने पारिवारिक जीवन मेरा जो दुखों से भरा है उसी का तो त्याग करके आया हूं। साधु ने कहा, तो क्या तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, पड़ोसी किसी से कोई लगाव नहीं रखते? व्यक्ति बोला, ये दुनिया मतलब की है गुरुदेव, यहाँ सब मतलब के रिश्ते हैं, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। मुझे किसी से कोई लगाव नहीं, इसलिए मैं संन्यास लेने आया हूँ। मैंने त्याग दिया उस संसार को। मैं भक्त की तरह भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, खुद को प्रभु को समर्पित करना चाहता हूँ। कुछ देर उसकी बातें, उसका उफान सुनने के बाद वे महात्मा बोले, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुम्हारा मन अशांत है, तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई प्यार नहीं। अगर तुम्हें अपने परिवार से प्रेम होता तो मैं उसे बढ़ाकर, मोड़कर प्रभु के चरणों से जोड़ देता। अगर तुम्हारे भीतर किसी और के प्रति लगाव होता तो मैं उसी लगाव को बढ़ाकर एक रिश्ता तुम्हारा रघुनाथ जी से जोड़ देता। तुम्हारा मन तो कठोर है और कठोर मन में मेरे प्रभु निवास नहीं कर सकते। वह व्यक्ति सोचने लगा कि ये महात्मा, ये गुरुदेव क्या कह रहे हैं। बहुत देर प्रयास करने पर भी वह उनकी बातों का मतलब नहीं जान पाया। उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, नहीं नहीं, मैं भक्ति करना चाहता हूं। वे महात्मा कहने लगे, भैया बिना प्रेम के तो प्रभु मिल ही नहीं सकते। यदि तुम्हें संसार से प्रेम होता तो मैं संसार के स्थान पर प्रभु को बैठा देता और उनसे तुम्हारे प्रेम का नाता जुड़ जाता। यदि तुम्हें परिवार से प्रेम होता तो परिवार के स्थान पर प्रभु को बिठा देता और तुम्हारे हृदय में उनसे प्रेम हो जाता। यदि तुम्हें सगे संबंधी, आस पड़ोस किसी से भी प्रेम होता तो वही प्रेम, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा नाता मैं रघुनाथ जी से जोड़ पाता और उसी प्रेम को उनके चरणों तक पहुंचने का साधन बनाने का उपाय बतला देता। किंतु तुम तो किसी से प्रेम नहीं करते, तुम कठोर हो और कठोर को प्रभु मिलते नहीं है, ये बात सत्य है। वह व्यक्ति रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़ा दौड़ा पुनः संसारियों के उसी अपने परिवार के पास आया।
जैसा गुरुदेव ने कहा था कि प्रेम के बिना प्रभु मिलते नहीं, वह अब हर एक को प्रभु ही जानकर, उस महात्मा के उस रहस्य को जानकर प्रेम करने लगा। उसका जीवन बदल गया। महात्मा के कहे अनुसार वह राम 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 रटता, हर एक को राम मानता। उसके साथ वैसा ही प्रेममय मधुरतम व्यवहार करने लगा। उसके जीवन में आनंद का सागर आ गया। यही है भक्ति की रीति, यही है वह चमत्कारिक विधि जिसे आप और मैं तलाश रहे हैं कि आखिर कैसे राम राम जपना चाहिए। महात्मा ने सिखलाया कि प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, हर एक में उसी तत्व को निहारते हुए, सब में व्यक्त उन्हीं रघुनाथ जी को देखते हुए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जाना, इस बात को जीवन में अपना कर अपने रघुनाथ जी को अगर आपको और मुझे रिझाना है तो प्रेम से पुकारना होगा। प्रभु प्रेम से पुकारने पर वश में हो जाते हैं, दौड़े चले आते हैं। महात्मा ने सिखलाई वह रहस्यपूर्ण विधि कि राम 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 रटकर राममय होना है तो प्रेम पूर्ण रटो, विश्वास से रटो, प्रभु को अपना मानकर रटो। जिस एक से तुम्हें प्रेम हो उसी में रघुनाथ जी की झलक देखना प्रारंभ कर दो, उनसे वही रिश्ता जोड़ लो और उसी रिश्ते के नाते प्रभु से प्रेम करना प्रारंभ कर दो। धीरे 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 संसार का प्रेम प्रभुमय हो जाएगा और आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।